दोस्तों, जब कभी हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, चाहे वो विराट कोहली हो, इलॉन मस्क हो, वॉरेन बफे हो, किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो हमें उनकी सक्सेस दिखाई देती है, उनका हार्ड वर्क दिखाई देता है और उनकी काबिलियत दिखाई देती है। और एक ऐसी चीज़ है जो हम हर बार जानबूझ के देख नहीं पाते या हमसे कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। और उसी चीज़ के इग्नोरेंस के कारण वो चीज़ हम जब अपने अंदर नहीं ला पाते तो हम मीडियोकर रह जाते हैं, हम उतने लेवल पे नहीं पहुंच पाते। तो वो क्या चीज़ है, आज करते हैं इस बारे में बातें। हे गाइस, आप सुन रहे हैं रेशनल चिड़िया, एक ऐसा शो जहां पे हम बात करते हैं पॉजिटिविटी, सेल्फ हेल्प, फिटनेस और भी छोटी बड़ी बातों के बारे में। आप रेशनल चिड़िया के सारे एपिसोड्स rationalchidiya.com पर जाके, सावन गाना, यूट्यूब और भी अदर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर जाके सुन सकते हैं। दोस्तों, आपने इस ऑडियो का, इस वीडियो का आपने लेंथ देख ली होगी। अगर आपका मन कर रहा है आगे बढ़ाने का कि आगे इसमें क्या है, आगे बढ़ाने का सुनकर मन कर रहा है, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इसको अभी बंद कर दें। अब भी बंद कर दें। आगे सुनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे सुनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप निकाल के सुनेंगे। और अगर आपको मन में इच्छा ही है कि चलो ये लड़का कुछ बोल रहा है, ये बंदा कुछ बोल रहा है, तो सुन लेते हो। अगर आपको पास टाइम नहीं है सुनने का, तो मैं एक चीज़ ये सजेस्ट करूंगा कि आप तब सुने जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हो। आप कुकिंग कर रहे हो तब सुन लें, एक्सरसाइज कर रहे हो तब सुन लें, ऑफिस से घर वापस आ रहे हो तब सुन लें, और इतना भी टाइम नहीं है तो जब आप सुबह अपना पेट खाली कर रहे हो तब सुन लें। लेकिन निकाल के सुनने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप अभी बंद कर दें। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी फ्लो के स्टेज की, एक एफर्टलेस फोकस की, कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे फोकस को एफर्टलेस बनाएं, कोशिश ना करनी पड़े, अपने आप फोकस आए, अपने आप हम काम में रम जाएं, हमें आसपास की चीज़ों का पता ना लगे। हमने बात की थी फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ फ्लो, ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की बुक के बारे में, जिसमें हमने एक चीज सीखी थी कि चैलेंज और स्किल जब दोनों बराबर चलती हैं तब हमारी ऑप्टिमल स्टेज आती है, तब हमें उस काम में मजा आता है। अगर चैलेंज और स्किल मैच नहीं कर रहे हैं तो या तो हमें बोरियत होगी उस काम में, या हमें उस काम से डर लगेगा। जब चैलेंज ज्यादा होगा तो डर लगेगा, और अगर स्किल ज्यादा होगी, चैलेंज कम होगा तो बोरियत होगी। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं सुना है तो आगे बढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप सुन लेंगे तो आप चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चैलेंज और स्किल को हमें मैच करते हुए चलना है। दोस्तों, हमने बात की विराट कोहली के बारे में, वॉरेन बफे के बारे में, इलॉन मस्क के बारे में और भी बड़े लोग के बारे में। अगर हमने उनके हार्ड वर्क को देखा है, लेकिन जब वो हार्ड वर्क करते हैं, जब वो जाके अपनी गुफा में जाके जहाँ पे वो अपना हार्ड वर्क करते हैं, अगर स्टेडियम में करते हैं, अपने घर में करते हैं, जहाँ पे वो हार्ड वर्क करते हैं, एक्चुअली वो करते क्या है? अगर आप गौर से देखो तो करते क्या है? कोई क्रिकेटर है, उसको बहुत टॉप लेवल पहुंचना है, क्या करता है? जो क्रिकेट के जो शॉट्स हैं, ड्राइव हुआ, कट हुआ, फ्लिक हुआ, स्वीप हुआ, जितने भी शॉट है वो हर शॉट पर प्रैक्टिस करते हैं, हर शॉट पर एक शॉट पर घंटे प्रैक्टिस करते हैं। क्या कर रहे हैं वो अपने चैलेंज को थोड़ा सा कम कर रहे हैं और उस चैलेंज के बराबर अपनी स्किल मीट कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम कोई काम करने जाते हैं, सारे काम हमारे लिए नए होते हैं, चैलेंज बड़े होते हैं, हमें वो काम नहीं आता तो हमारी स्किल कम होती है। अब हमें क्या करना है? उस काम को छोटे चैलेंजेस में तोड़ लेना है, छोटे चैलेंजेस में तोड़ लेना है। अब आप मुझसे कहेंगे कि चैलेंजेस में तोड़ना, कितने छोटे चैलेंज में तोड़ लेना है? चैलेंज कितना छोटा होना चाहिए? वो चैलेंज इतना छोटा होना चाहिए कि आपको करने में दिक्कत नहीं हो। आपको मान लो कल से एक्सरसाइज करने जानी है, 5 किलोमीटर का एक्सरसाइज करना है, तो आप उसको तोड़ लो कि 500 मीटर में 500 मीटर वॉक करूंगा। आपको वो भी चैलेंज बड़ा लग रहा है, आप उसको कर लो कि मैं सुबह उठ के बस ग्राउंड में जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, 500 मीटर भी नहीं चलूंगा। आपको ग्राउंड में भी जाना बड़ा लग रहा है, आप इतना सोच लो कि मैं बस सुबह उठ जाऊंगा, 2-3 दिन उठ के रहूंगा, जाऊंगा नहीं, बस उठ जाऊंगा। और अगर आपको वो भी बड़ा लग रहा है तो भाई यार अलार्म तो लगा लो। अगर अलार्म लगाने में भी दिक्कत हो रही है तो कम से कम अपने शूज जो है वो उठा के अपने बेड के पास रख लो। आपको चैलेंज उतने छोटे करने जिसको आप अचीव कर सकें, और फिर उस चैलेंज को जब आप छोटा कर लिए, फिर उसको अचीव करने के लिए आप अपनी स्किल्स बिल्ड कीजिए।
उसके साथ काम कीजिए। जब चैलेंज और स्किल आपका मिल जाएगा और जब आप उस चैलेंज को पा लेंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, हमने एक डोपामीन और केमिकल लोचा वाले एपिसोड में बात की थी। जो हमारा ब्रेन का जो डोपामीन है, जो हैप्पीनेस का हार्मोन है, वो इमीडिएट रिवॉर्ड्स पर काम करता है। अगर उसको आप ये बोल दो कि आज मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, 1 साल बाद ये मिलेगा, वो उससे ज़्यादा खुश नहीं होगा। तुरंत क्या मिल रहा है उससे उसको खुशी होती है। तो जब हम अपने चैलेंज को छोटा छोटा तोड़ लेते हैं या अपने गोल को छोटा छोटा तोड़ लेते हैं, तो ब्रेन को क्या है, इमीडिएट रिवार्ड मिलता है। इमीडिएट रिवार्ड मिलता है तो उससे क्या है कि वो बहुत खुश हो जाता है। उसको करने के बाद उसके अंदर की हैप्पीनेस बढ़ जाती है। और जब चैलेंज और स्किल से मैच करी गया है तो एक फोकस की भी सिचुएशन आ जाती है। तो जब ये फोकस की सिचुएशन आ गई तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप दूसरा चैलेंज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो फिर उसके लिए अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। तो ऐसे करते करते धीमे धीमे चैलेंज को बढ़ाना है, धीमे धीमे स्किल को बढ़ाना है। तो हमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है, हमें कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, हमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट पे काम करना है। हमें छोटे चैलेंज को लेके उस अपने डिसीजन को सही करना है कि वो जो मैंने छोटा चैलेंज लिया है वो सही हो जाए। उसके बाद एक छोटा चैलेंज लेना है, उसको सही करना है। हमें डेली प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है कि जो हम छोटे छोटे चैलेंज बना रहे हैं, क्या हम अपना डिसीजन लें, क्या हम ऐसा स्टेप लें कि वो छोटा चैलेंज सही हो जाए। और अपनी स्किल्स को धीमे 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 बिल्ड करते जाना है। मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी कि जब मैं किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे फादर को कैंसर था और मुझे एक सिटी से दूसरे सिटी जाना होता था। मेरा जो पूरा टाइम वो ट्रैवल में चला जाता था। उस टाइम पे जब मुझे पब्लिक स्पेस पे मुझे पढ़ने की मतलब ज़रूरत थी तो मैं पढ़ नहीं पाता था, डिस्ट्रैक्शन होता था। मेरे लिए चैलेंज था पब्लिक प्लेस पे पढ़ना। मेरे पास कुछ मेरी स्किल्स थी, फोकस करने की स्किल्स थी, रीडिंग की कुछ स्किल्स थी। तो मैंने क्या किया, अपने सब्जेक्ट्स को 3-4 भागों में बांट दिया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको पढ़ने के लिए मुझे कम अटेंशन की ज़रूरत है, कम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की ज़रूरत है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसको मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज होता था वहाँ पे मैंने ऐसे सब्जेक्ट उठाए जहाँ पे मुझे रीडिंग अटेंशन की कम ज़रूरत है, जहाँ पे मेरी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, चैलेंज को कम कर लिया और स्किल के हिसाब से मैच कर लिया। तो मेरी जो फ्लो वाली सिचुएशन उसमें आ गई, उसमें मेरा फोकस बन गया और मैं डिस्ट्रैक्शन को भूलने लगा, क्योंकि मेरा चैलेंज मेरे स्किल से मैच कर गया। और जब मैं कहीं पे घर पे होता था या होटल के रूम में होता था, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम होता था, वहाँ पे मैं हायर चैलेंजिंग सब्जेक्ट, हायर चैलेंजिंग टॉपिक्स, जहाँ पे अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको उठाता था, क्योंकि वहाँ पे वो मेरी स्किल से मैच कर जाएगा। तो दोस्तों, आपको जो भी काम कर रहे हैं, आपको उस काम को अगर करने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपको कोई भी नया काम करना है, आपको लग रहा नहीं हो पाएगा, मैं आपको एक ही सुझाव देता हूँ, आप उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़िए और एक ऐसा छोटा टुकड़ा लीजिए जिसको आप अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपको ये सुन के लग रहा होगा कि बस इतनी सी बात है कि हमें अपने चैलेंज को छोटा करना है और स्किल से मैच करना है, चैलेंज को धीमे धीमे बढ़ाना है, स्किल को फिर धीमे धीमे बढ़ाना है और हमें सक्सेस मिल जाएगी। ना 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 ना, हाफ नॉलेज इज द परफेक्ट रेसिपी ऑफ डिजास्टर। आधी चीज सीखने से अच्छा है कि आप अनपढ़ बने रहो, अज्ञान बने रहो। इसमें एक चीज और है, चैलेंज और स्किल को मैच करने के अलावा एक चीज और है जो आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, और वो चीज की बात हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक आप उसमें इस चीज का तड़का नहीं लगाएंगे, तब तक ये आपकी रेसिपी जो है वो पूरी तरीके से नहीं बनेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप रेशनल चिड़िया के सारे एपिसोड www.rationalchidiya.com पर जाके सुन सकते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।